गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन दोबारा रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि हिमालयास हमारे कंट्री को 5 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें से पहला है नॉर्दर्न हिमालयास। नॉर्दर्न हिमालयास का मतलब जो हिमालय पर्वत हमारे कंट्री के मतलब इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ में जो माउंटेन है वो हिमालयास है। वो हिमालयास जैसा हमने पढ़ा कि वो एक माउंटेन रेंज, दैट इज़ अ माउंटेन रेंज। और हिमालयास में डिस्टेंस के हिसाब से हिमालयास को 3 रेंजेस में बांटा गया। फर्स्ट इज हिमाद्री, जो सबसे ऊंचा है, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। तो ये हिमालय का वो रेंज है जहाँ पर पूरे साल हमेशा बर्फ़ रहती है, हमेशा वो बर्फ़ से ढका रहता है। तो इसके बाद आता है हिमाचल, दैट इज़ मिडल हिमालयास, मतलब जो सबसे ऊंचा हिमाद्री और शिवालिक जो सबसे निचला हिस्सा हिमालय का, उसके बीच का हिस्सा हिमाचल। और तीसरा थर्ड है शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। आउटर मतलब हिमालयास रेंज का सबसे निचला हिस्सा। अब ये ग्रेटर हिमालयास जो है वो उसे नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय भी कहते हैं, मतलब इंडिया का सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ पोजीशन। इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में जो हिमालयास का रेंज है वो हिमाद्री रेंज कहलाता है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही है, बर्फ़ के अलावा और कुछ है ही नहीं। और ये ग्रेटर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंजेस। फर्स्ट पहली चीज़ की तीनों रेंजेस में सबसे हाईएस्ट है ये हिमाद्री। और दुनिया की जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या K2, जिसको ये सारे हिमालय, ये जो पीक्स हैं ये ग्रेटर हिमालयाज में ही हैं। इनका कुछ एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक, जो कि नेपाल में है। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसके अलावा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, धौलागिरी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये कुछ हिमालयास के, ग्रेटर हिमालयास के हाईएस्ट पीक्स हैं। और वर्ल्ड के 2 हाईएस्ट पीक्स भी हमारे हिमालयास के ऊपर ही है। पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, और दूसरा है K2, जिसको माउंट गॉडविन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट होने के बाद जो दूसरा है वो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जो कि इंडिया का हाईएस्ट पीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक हो गया हिमालयास कह रहा हूँ, ये माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और इंडिया का हाईएस्ट पीक है माउंट गॉडविन, यानी कि K2। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो 2 हाईएस्ट पीक्स हैं वो हिमालयास में ही है। पहला हाईएस्ट पीक नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और दूसरा हाईएस्ट पीक K2, जो कि इंडिया में है। द हिमालयास पीक्स हैव ऑफ्टन पोज्ड अ चैलेंज टू मेनी ब्रेव एडवेंचरर्स। हिमालयास के जो पीक्स हैं वो इतने डेंजरस हैं, इतने ऊंचे हैं, इतने स्टिफ है कि वहाँ पर पहुँच पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन इस पर भी लोग गए हैं। जैसा कि हमने पहले शायद पढ़ा होगा कि हिमालयास पे सबसे पहले जाने वाले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलारी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तेंजिंग नोर्गे इंडिया का है, एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड का। ये 2 माउंटेनियर्स हैं जो पहली बार हिमालयास के माउंट एवरेस्ट के हिमालयास के ऊपर गए। इसके बाद और भी कई लोग हैं जो गए, जिनमें दुनिया की इंडिया की फर्स्ट लेडी, पहली महिला माउंटेनियर थी, जिनका नाम था बचेंद्री पाल, जो 1984 में गई। और वो इसके बाद एक आए संतोष यादव, जो हिमालयास पे 2 बार गई। तो हिमालयास नहीं, ये माउंट एवरेस्ट पे, जिनका नाम है संतोष यादव। शी इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया who have climbed the Mount Everest twice.
इनर लाइफ। इसके बाद हिमालयाज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हमारे देश में बहने वाली जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, गंगा और यमुना, इसके अलावा इंडस, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, जिसके नाम पे हमारा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन बना है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो हिमालयाज़ से निकलती हैं। हिमालयाज़ में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कि हमेशा आइस से कवर्ड रहते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, उनके पिघलने से जो पानी निकलता है वो नीचे आते आते रिवर का रूप ले लेता है। ठीक है। अब ये जो गंगा रिवर जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम गंगोत्री है। यमुना जहाँ से निकलती है उसका नाम यमुनोत्री है। इसके बाद ये तो रहा हिमाद्री रेंज, जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ में आता है। तो ग्रेटर हिमालयाज़ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से हमारे कंट्री की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो वहाँ से निकलती है। इसके बाद आता है मिडल हिमालयाज़। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हिमाचल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है हमारे कंट्री का, जो वहाँ का मेन स्टेट है हिमाचल, और उसी के नाम पे हिमाचल रेंज पड़ा है। अब ये रेंज ग्रेटर हिमालय से थोड़ा नीचे, इसलिए वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, हमेशा बर्फ़ नहीं रहता है। और ये सबसे ब्यूटीफुल रेंज है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेंज ऑफ द हिमालयाज़। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे देश के जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस हैं वो मिडिल हिमालयाज़ में है। जैसे श्रीनगर, इसके बाद शिमला, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे हिल स्टेशंस मिडिल हिमालयाज़ में हैं। तो ये तो हो गया इसका पहला इम्पोर्टेंस। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे हमारे यहाँ पाए जाने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स इसी रेंज में होते हैं। जैसे कि एप्पल यानी एप्पल के अलावा पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ये सारे फ्रूट्स हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा अखरोट वगैरह जो हैं वो भी ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए और एप्पल वगैरह के लिए ये रेंज सबसे फेमस है। इसके बाद यहाँ पर इसके अलावा राइस, पोटैटो वगैरह भी यहाँ पे होता है, लेकिन वो लोगों के सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब वहाँ पे लोग अपने खाने के लिए सिर्फ उसको ये सारी चीज़ें उगाते हैं, राइस वगैरह। इसके बाद आता है, अब ये जो रेंज है मिडिल हिमालय, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके मकान का जो छत होती है, वो जो रूफ़ होती है वो स्लोपिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा स्नो फॉलिंग होती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बरसात होने के कारण और स्नो फॉलिंग के कारण वहाँ के रूफ़ को स्लोपिंग इसलिए बनाया जाता है जिससे कि ऊपर से पड़ने वाली बर्फ़ और पानी जो है वो नीचे चला जाए, एक जगह जमे नहीं। इसके बाद हम आते हैं आउटर हिमालयस, इसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। आउटर हिमालयस आर द सदर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। तो हिमालयस से हम जैसे नीचे की तरफ जब जाएंगे, ऊपर का नॉर्दर्न मोस्ट हो गया हिमाद्री रेंज, और यहाँ ये मिडल यानी कि हिमाचल हो गया, और सादर्न मोस्ट मतलब जब हम साउथ की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो वो उसका जो सबसे अंतिम रेंज है वो है शिवालिक, जिसे आउटर रेंज भी कहा जाता है। ये शिवालिक रेंज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? पहली बात तो दिस इज़ द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, हिमालयस का सबसे निचला रेंज है, और इसके कारण इसमें इस शिवालिक माउंटेन में हमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे, फॉरेस्ट यानी जंगल, क्योंकि वहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है। हेवी रेनफॉल के कारण वहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे हमें ब्यूटीफुल स्लोप्स मिलेंगे। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ हमें स्लोप्स मिलेंगे जो वो कई तरह के फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं।
इसके अलावा यहाँ पे हमारे सरकार ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का मतलब ऐसे सेंचुरीज़, ऐसी जगह जहाँ पर प्रोटेक्टेड एनिमल्स को रखा जाता है। प्रोटेक्टेड एनिमल्स को वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उन्हें रखा जाता है। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंचुरीज़ हैं जो कि इन रीजन्स में पाए जाते हैं। इन रीजन्स को हम तराई रीजन भी कहते हैं। तराई रीजन का मतलब होगा निचला हिस्सा, जो नीचे की तरफ जो हिस्सा, स्लोपिंग, ठीक है। इसके बाद देयर आर मेनी वैलीज़। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि ये जो शिवालिक रेंज है वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, इसलिए वो जगह टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे लोग सैर करने के लिए जाते हैं। सैर मतलब छुट्टी मनाने के लिए। जैसे अब ये जो जगहें हैं, इनको जो वैलीज़ हैं, वैली मतलब हिमालय के नीचे का हिस्सा, इन्हें वैलीज़ कहा जाता है। इनको हिंदी में वहाँ के लोकल लैंग्वेज में दून कहा जाता है। उसी दून से देहरादून पड़ा है। देहरादून जो सबसे इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है वो उसी के कारण पड़ा है। इसके बाद हम माउंटेन पासेज और इम्पोर्टेंस, हिमालयस का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।